हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे नार्सिसिज्म, आत्ममुक्तता, अपने को चाहना। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है, इनकी जो साइकोलॉजी होती है उसको रीड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब भी कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट आपके जीवन में है, माता पिता के रूप में, भाई बहन, स्पाउस के रूप में, तो आप इनकी साइकोलॉजी को नहीं पढ़ पाते हो और आप जो है इनके ट्रैप में आ जाते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है वो आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा एक माइंड गेम खेलता है। आपको जो है आपके दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि आप जो है इनके बगैर आपका अस्तित्व जीरो है और आप धीरे धीरे इनके ट्रैप जाल में इतना फंस जाते हो कि आप क्या होते हो, आप लाइफ में क्या बनने चाहते हो, आप क्या क्या एम होता है और आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आपकी खुशी, आपका दुख, आपके पहनने के शौक, सारे नार्सिसिस्ट व्यक्ति के होते हैं, आपके कुछ भी नहीं होते। तो आपका जो जीवन होता है, जो आपकी पहचान होती है, वो आपकी अपनी नहीं होती है। आपकी जो पहचान है वो धीरे धीरे एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पहचान बन जाती है। आप जो हो वो आप नहीं हो, क्योंकि आपको जो है वैसा बना दिया जाता है। तो आप जो है पूरा कंप्लीटली नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जी रहे होते हो, क्योंकि जो वो होता है वो आपको बना देता है और आप उसी पर्सनैलिटी को कैरी कर रहे होते हो और ये सोचते हो कि मेरे में ही गलती है, मेरे में ही कमी है, मेरा ही दिमाग नहीं है और मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो इसके बगैर जी नहीं सकता, मैं तो अपने इनके बगैर जी नहीं सकती। तो आपके अंदर ये सब चीज़ें चलने लगती हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं कि आप जो है जीरो हो, आप सामने वाले के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते और आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है वो देखता है कि आप किन बातों से ट्रिगर होते हो, किन बातों से आपको तकलीफ पहुंचती है। तो जब भी आपको दुख देना होता है, क्योंकि आपको तकलीफ देख के, आपको दुख में देख के नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है। ये जताते नहीं है लेकिन इनको आता है। तो होता क्या है, जिस बात पे आप ट्रिगर होते हो आपके साथ बार बार वही चीज़ रेपिटेटिव पैटर्न में होती है। अगर आप किसी चीज़ से ट्रिगर होते हो, आपको तकलीफ पहुंचती है और आप तो रोते हो, आपको बुरा लगता है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उस चीज़ को पकड़ता है और वो जो है जब भी आपको तकलीफ पहुंचानी होती है सेम पैटर्न, रेपिटेटिव पैटर्न करता है और बाद में आपको जताया जाता है कि नो, आई लव यू, मैं ऐसा गलती हो गई है, आई एम सॉरी। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं एक नार्सिसिस्ट के होते हैं, सॉरी एंड आई लव यू। दीज टू टेक्निक्स ही और शी ऑलवेज यूज टू हाइड देयर बिहेवियर। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को छुपाने के लिए, जब भी इनसे गलती होती है, गलती जानबूझ के करते हैं दूसरे को ट्रिगर करने के लिए, तो उसको छुपाने के लिए सॉरी वर्ड एंड अपने बिहेवियर को, ताकि इनका बिहेवियर सामने ना आए, दे ऑलवेज रिपीट द सेम वर्ड्स दैट दे लव यू, दे लव यू, दे लव यू। बट दिस इज नॉट लव। वेयर देर इज नो रेस्पेक्ट देर इज नो लव। जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ पे लव नहीं होता है। एंड व्हेन वन पर्सन इज ऑलवेज गिविंग यू पेन और आपको हमेशा ट्रिगर दिया जाता है, आपको हमेशा तकलीफ दी जाती है, एंड द सेम पैटर्न, रेपिटेटिव पैटर्न अगेन एंड अगेन दैट यू डोंट लाइक इज गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन, तो आप समझना वहाँ पे ना प्यार है, ना रेस्पेक्ट है एंड ना सॉरी है। ऑल दीज आर टूल्स दैट द नार्सिसिस्ट यूजिंग टू होल्ड यू, आपको जो है कैप्चर कर सके, होल्ड कर सको, बिकॉज यू आर देयर सप्लाई, आप जो है इनके सप्लाई होते हो। तो होता क्या है, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो आपके माइंड को वैसा ही बना देता है जैसा वो चाहता है और आप जो है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हो। और इनडायरेक्टली आप अगर किसी नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के अंडर में हो, तो जैसे कोई नार्सिसिस्ट अगर मदर है, तो द बिहेवियर ऑफ अ नार्सिसिस्ट मदर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर मदर। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट मदर होती है वो आपको देख के जेलसी फील करती है, सेम लाइक अ नार्सिसिस्ट स्पाउस। तो जो भी नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको ना खुश देख सकते हैं, ना आपको कोई अच्छे कपड़ों में देख सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपकी चर्चा होती है, आपकी तारीफ होती है, तो ये वहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स लाते हैं, बिकॉज दे फील जेलसी और आपके पीठ पीछे आपके प्रतिष्ठा को जो है खराब किया जाता है और आपके सामने बहुत अच्छा बना जाता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, आपको समाज में जो भी व्यक्ति आपको प्यार करता है या जिसको आप प्यार करते हो उसकी नज़र में आपको गिरा दिया जाता है या उसको आपकी नज़र में गिरा दिया जाता है। बिकॉज दीज पीपल आर अटेंशन सीकर, इनको हमेशा अपनी अटेंशन चाहिए होती है कि इन्हीं को अटेंशन दें, इन्हीं को प्यार मिले, दूसरे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके माइंड पर कब्जा कर लेते हैं एंड यू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर माइंड, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग
माइंड के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे होते हो। एज ए मदर शी फील जेलसी ऑफ अ डॉटर। अगर कोई माँ है और उसकी बेटी है, इफ मदर इज ए नार्सिसिस्ट, तो वो क्या करती है, अगर उसकी बेटी अच्छे कपड़े पहन लेती है, शी फील जेलसी। अगर दो बहनें हैं उनमें प्यार है, भाई बहन है उनमें प्यार है, शी ट्राई टू पुट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सिस्टर। जो दो बहनें होती हैं उनके बीच में जो है एक विवाद पैदा कर देती हैं, एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है, ताकि उनके बीच में जो है आपस में बात ना हो सके, ताकि वो एक दूसरे को प्यार न कर सके। सो नार्सिसिस्ट पीपल ऑलवेज ब्रेक द रिलेशन। ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये आपके रिश्ते जहाँ भी अच्छे होंगे, आप जिनसे प्यार करोगे या जो आपसे प्यार करेंगे, तो उनको जो है आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये चाहते नहीं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान, कोई भी हो, माता पिता भी हों, बच्चे भी हों, सो दे डोंट लाइक इट। इनसे वो चीज़ें सहन नहीं होती है। सो जो ये होते हैं, ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, दीज आर इमोशनली सिक। ये माइंडली सिक होते हैं, इमोशनली सिक होते हैं, एंड देयर साइकोलॉजी इज़ अ वेरी सिक साइकोलॉजी। सो दे ट्राई टू फिट ऑन यू। ये जो सारी चीज़ें जो है आप लोगों पे फिट करने की कोशिश करते हैं। ये एक डिस्ट्रॉयर होते हैं। जिस किसी को भी आप प्यार करोगे, कोई भी आपसे प्यार करता है, तो आपके बीच में दूरियां क्रिएट कर देते हैं, आपको समाज से काट देते हैं, आपको समाज से दूर कर देते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को ऐसा बना देते हैं कि आप जो हो नहीं, आप वो बन जाते हो। और लोगों के बीच में आपको ये साबित कर दिया जाता है कि आप जो है, आप वैसे हो ही नहीं जो ये दिखाते हैं। तो होता क्या है कि आप जो है अपने आप को वैसा ही फील करते हो, आप अपने आप को वैसा ही सोचने लगते हो। तो आपका जो माइंड होता है वो कैप्चर हो जाता है। आप अपने आप को ट्रैप्ड फील करोगे, एक जेल में फील करोगे कि मैं जो है किसी के ट्रैप जाल में हूँ। और आप जो है अंदर से इंटरनली आपको एक स्वतंत्रता महसूस नहीं होती है, बिकॉज यू आर इन अ ट्रैप। आप जो है ट्रैप में होते हो। तो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके होते हुए आपको जो है ज़िंदगी में कभी भी कोई सुकून का पल महसूस नहीं होगा। हर वक्त आपके दिल में, आपके दिमाग में एक भारीपन रहता है, और आप लगातार सोचते रहते हो चीज़ों को कि ये ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्या है। तो ये लोग जो होते हैं एक अभिशाप है, दीज आर कर्स। ये जो है एक श्राप है। जो जिस लोगों के जीवन में नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे वो स्पाउस के रूप में हो, चाहे वो किसी बच्चे के रूप में हो, तो वो जो है उस फैमिली के लिए कर्ज है। क्योंकि ये लोग जो है एक फैमिली को उजाड़ने वाले होते हैं। ये लोग अगर किसी अच्छी फैमिली में चले जाएं, आ जाएं, तो उस फैमिली को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब यहाँ तक कि ऐसा डिस्ट्रॉय करते हैं कि फैमिली में जो है जितने भी लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सबके बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देते हैं, और लोगों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं कि आपस में जो लोगों के बीच में प्यार होता है वो एक नफरत में बदल जाता है। और आप जो समाज में सम्मानित होते हो, आपको लोग इतना पूछते हैं, आप सबके प्यारे होते हो, आप सबको प्यार करते हो, तो वो सब चीज़ें आपसे दूर कर दी जाती हैं। तो जीवन में कभी भी आप समझना, जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो, आपकी लाइफ एक स्मूथनेस ना हो, तो आप समझना आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट व्यक्ति है किसी भी रूप में। तो उनकी साइकोलॉजी को आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। और आप ये सब चीज़ें कैसे सुन पाओगे, तो आपको ब्रेक लेना है। जब आप लाइफ में ब्रेक लेते हो, ऐसे इंसान से थोड़ा दूर रहते हो, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर जाकर सोचिए, मनन कीजिए, और अपने जो लाइफ पैटर्न है, जो ओल्ड पैटर्न है लाइफ का, उसको आपने देखना है। आपको पास्ट में जाके देखना है कि ऐसी कौन सी गलती कहाँ पे क्या कैसे हुई थी। यू हैव टू एवेल्यूएट। आपको जो है सारा एनालाइज करना है चीज़ों को कि आपने कौन सी चीज़ें कहाँ पे हुई, क्या हुई, कैसे हुई, एंड यू नीड टाइम फॉर दिस। आपको इसके लिए टाइम की ज़रूरत है, और आपको ऐसे लोगों से दूर होना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सोच सको। जब तक आप इन लोगों से दूर नहीं होगे, आप चीज़ों को गहराई से नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आपको ये उलझाए रखेंगे, आपको ये अपने ट्रैप से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। तो आपको समय नहीं देना चाहते हैं कि जिस समय का आप यूज़ कर सको और सोच सको और माइंड लगा सको कि ऐसा है तो क्यों है। तो आपको जो है जीवन में एक अच्छा समय निकालना है, तो आप समय लीजिए, आप अपने लिए समय लीजिए, आप सोचिए चीज़ों को और पहचानिए अपने आप को,
और अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए और ये देखिए कि आपका जो सोल है, जो आपके अंतरात्मा है, वो आपसे क्या कह रही है। क्या वो आपको कह रही है कि आप वैसे ही हो जैसा सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपको जो है ज़ीरो बता रहा है तो क्या आप ज़ीरो हो। सामने वाला व्यक्ति आपको डिप्रेसिव बताता है तो क्या आप डिप्रेसिव हो। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको नेगेटिव बताता है तो क्या आप नेगेटिव हो। तो सामने वाला व्यक्ति जो आपके व्यक्तित्व को दर्शा रहा है तो क्या आप वास्तव में हो। आस्क टू योर सेल्फ, आस्क टू योर सोल। अगर नहीं, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो कोई चीज़ वहाँ पे गलत है जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो। तो आप जो नहीं हो, आपको वो ज़बरदस्ती बनाने की जो प्रक्रिया हो रही होती है, यू नीड टू स्टॉप दैट, क्योंकि वो समय दूर नहीं होता जब आप वैसे ही बन जाते हो जैसा ये लोग बनाना चाहते हैं। और एक बार जब आपके व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति की होती हैं, तो आप जो है अपनी कर्मा को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हो और आप उनसे निकल नहीं पाते हो। दिस इज़ अ ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है, अगर आप इसमें से निकल गए तो आपके जीवन में बहुत उजियाला है। और अगर आप इस ट्रैप में से नहीं निकल पाए और आप इन्हीं के जैसे बन जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं कम हो जाती हैं। और आपको ज़रूरत है उन संभावनाओं को फाइंड आउट करने की, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा हम संभावनाएं होती हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। तो दिस इज़ अ ट्रैप, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द ट्रैप। आपने इससे अपने आप को फ्री करना है, बिकॉज यू आर बोर्न फ्री। आप स्वतंत्र पैदा हुए हो, स्वतंत्रता आपका अधिकार है। सो डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। डोंट गो बिहाइंड दिस पीपल। आपको इन लोगों के पीछे नहीं जाना है, एंड डोंट लेट देम टू कम बिहाइंड यू। इनको आपने अपने पीछे भी नहीं दौड़ाना है। सो मेक योर सेल्फ फ्री फ्रॉम इंटरनली एंड आउटसाइड। तभी आप जो है अपनी आत्मा का निर्माण कर पाते हो।